सभी को मेरा नमस्कार। आज है 11 मई। तो आज का वीडियो का टॉपिक है डेली करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स पार्ट कौन सा है? पार्ट है 156। डेली करंट अफेयर्स सबसे पहले दिवस से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। साथ ही आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण की संभावना ये रहेगी, इस क्लास से आपको आगामी परीक्षा से क्वेश्चन मिलने की संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेली करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अर्गानिया दिवस कब मनाया गया? तो 10 मई को। आपका कल 10 मई थी, तो 10 मई को आपका अर्गानिया दिवस मनाया गया। क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा कि 10 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 10 मई को अर्गानिया दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन ये सीधे पूछ सकता है कि अर्गानिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, अर्गानिया दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 10 मई को अर्गानिया दिवस मनाया जाता है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसे आप महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण लगा लीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन से आपके आगामी परीक्षा से एक क्वेश्चन बनने की संभावना है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। हाल ही में कौन सा देश प्रतिष्ठित 2026 एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? यानी कि कौन सा देश पूछ रहा है, ऐसा कौन सा ऐसा देश है जो प्रतिष्ठित 2026 की भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो ऐसा कौन सा देश है? तो अपना देश भारत। अब परीक्षा दृष्टि से भारत के बारे में आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? सबसे बेसिक से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारत की कैपिटल क्या है? नई दिल्ली। भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कौन से नंबर की हैं? 15वें नंबर की। उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्णन जी। कौन से नंबर के हैं? 15वें नंबर। दोनों 15 नंबर के हो गए। गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा जी। कौन से नंबर के हैं? ये महत्वपूर्ण है, 26वें नंबर के। अब देखिए गवर्नर से क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि वर्तमान में भारत के गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा जी। संजय मल्होत्रा जी भारत के वर्तमान में गवर्नर हैं। कौन से नंबर के? 26वें नंबर के। यानी 26वें नंबर के वर्तमान में गवर्नर कौन है भारत के? संजय मल्होत्रा जी। अब आगे समझते हैं, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन से इस नंबर पे आता है? 7वें नंबर पे। जनसंख्या की दृष्टि से कौन से नंबर पे आता है? पहले नंबर पे। और भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। और सबसे कम या छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करते हैं, कौन सा? राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बात करते हैं, कौन सा है? आपका गोवा। दूसरा, भारत की साक्षरता दर कितनी होगी? 80.9% हो गई। भारत में कुल रामचंद्र की संख्या कितनी होगी? 99 हो गई है। साथ ही अब समझते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। इसका क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? भारत। और भारत के बारे में समझते हैं, कैपिटल क्या है? नई दिल्ली। राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। कौन से? 15वें नंबर की हैं। उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्णन जी। ऐसे इन दोनों से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पॉलिटिक्स का भी सेक्शन तैयार हो जाएगा आपका। जो राष्ट्रपति का पद है, राष्ट्रपति का पद है भारतीय संविधान के किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है? एक बार फिर से रिपीट करते हैं, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के पद के बारे में किस अनुच्छेद में उल्लेख है और किस भाग में? अब उपराष्ट्रपति के बारे में पूछते हैं। उपराष्ट्रपति भारत के जो संविधान है वो किस भाग में है, यानी भारतीय संविधान के किस भाग में उपराष्ट्रपति के बारे में दिया है और किस अनुच्छेद में दिया? अनुच्छेद और क्या चीज? भाग दोनों आपको बताना है। यानी कि इसका आपको, जैसे राष्ट्रपति का भाग किस भाग में है और किस अनुच्छेद में है, उपराष्ट्रपति किस भाग में किस अनुच्छेद में है, आपको दोनों कमेंट्स में बताना, जिससे आपको पॉलिटिकल सेक्शन में तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस कौन है? सूर्यकांत जी। कौन है? जस्टिस सूर्यकांत जी भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। कौन से नंबर के? 53वें नंबर के। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा कि वर्तमान में भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आप कौन बताएंगे? कौन है आपका? तो ये आपके जस्टिस सूर्यकांत। सूर्यकांत, सूर्य के समान। यानी कि क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा कि भारत के वर्तमान में 53वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस सूर्यकांत जी। जस्टिस सूर्यकांत जी भारत के 53वें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस सूर्यकांत। कौन से नंबर के? 53वें नंबर के। अब आगे समझते हैं, गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा जी 26वें नंबर के हैं। अब आगे समझते हैं, विश्व प्रेस सूचकांक में भारत 157वें नंबर पे रहा था, स्थिति खराब हो गई। पहले 151 नंबर पे था और नॉर्वे फर्स्ट नंबर पे रहा। नॉर्वे की स्थिति अच्छी है अभी भी। प्रवासन रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश बना। यानी कि प्रवासन रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे
अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश कौन सा बना है? भारत। प्रेषण के बारे में इसे पूरी क्लास में हम बता चुके हैं, आप वहां से देख सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पे आता है, जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पे आता है। विश्व की बात हो रही है। अब भारत के अंदर क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? राजस्थान। छोटा कौन सा? गोवा। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा? यूपी। छोटा कौन सा? सिक्किम। अब राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में समझेंगे, ये हमने और नया चीज ऐड कर दिया, इससे देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। जो अशोक स्तंभ क्या है? राज्यों का प्रतीक है। तिरंगा क्या है? राष्ट्र यानी राष्ट्रध्वज क्या है? तिरंगा है आपका। राष्ट्रगान कौन सा है? जनगण मन है। और राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। अच्छा, जनगण मन और वंदे मातरम से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो राष्ट्रगान है गायन की अवधि कितनी है, यानी कि राष्ट्रगान गायन की अवधि कितनी है और इसे किसने गाया था, यानी कि राष्ट्रगान गायन की अवधि कितनी है और किसके द्वारा गाया गया था। अब राष्ट्रगीत के यानी जो वंदे मातरम की बात हो रही है, वंदे मातरम जो गाने की अवधि यानी समय पीरियड कितना है और किसके द्वारा गाया गया था। कमेंट्स में आपको दोनों क्वेश्चन बताने हैं। तो आज की क्लास के 4 क्वेश्चन हो गए। आज आगे समझते हैं। पशु क्या है? राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। और फल क्या? राष्ट्रीय फल क्या है? आम। और नदी क्या है? गंगा। और राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। क्वेश्चन का ये पूछ लेता है कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। कौन सा है? बरगद। इतना आपको भारत के बारे में पता होना चाहिए। अब आगे समझते हैं। चौथी भारत अफ्रीका फोरम शिखर बैठक 31 मई को कहां आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में। कहां की गई? नई दिल्ली में। अच्छा, नई दिल्ली की बात हो रही है तो नई दिल्ली से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आपको हमने कई बार बता चुके हैं कि नई दिल्ली यानी कि किस प्रदेश की बात हो रही है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, यानी कि नई दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन से नंबर के हैं। तो आज क्लास के 5वां क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने किस राज्य के साथ बांस, बेत, लकड़ी के बने पुलों, रिसोम कह सकते इंजीनियर तरीकों को डॉक्यूमेंट करने की मंजूरी दी? तो सिक्किम राज्य ने मंजूरी दी है। अब परिचय जैसी देखिए सिक्किम से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले सिक्किम की कैपिटल पूछ सकता है तो गंगटोक है। सीएम पूछ सकता है प्रेम सिंह तामांग है। गवर्नर कौन है? ओम प्रकाश माथुर है। और लोकसभा की सीटें 21, राज्यसभा की 1, विधानसभा 32। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा छोटा राज्य है और फर्स्ट पे क्या बता दिया? गोवा है। जनसंख्या की दृष्टि से क्या चीज पहले नंबर पे आता है। छोटे की बात हो रही है, ये किसकी? छोटे की डाटा की, बड़े की। और पेपरलेस न्यायपालिका राज्य बना है भारत का पहला। क्वेश्चन देखिए क्या बनेगा? पेपरलेस। ये महत्वपूर्ण लगा लिए कि भारत का पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य कौन सा बना है? सिक्किम। यानी सिक्किम भारत का पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये महत्वपूर्ण लगा लीजिए क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, इसलिए जब क्वेश्चन आप पूरा समझ लेंगे। सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के कौन से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? सी जोसेफ विजय जो अभिनेता से क्या चीज राजनेता बने हैं, सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने। तो कौन से नंबर के बने हैं? 9वें नंबर के। अब देखिए कैसे क्वेश्चन बनेगा। सी जोसेफ विजय किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो तमिलनाडु के। यानी तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने? सी जोसेफ विजय। कौन से नंबर के हैं? 9वें नंबर के। यानी 9वें नंबर के तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय बने हैं, जो अभिनेता से क्या चीज राजनेता बने हैं। अब आगे समझते हैं। सबसे अधिक रामसर साइट कहां है? यहीं पर है। कहां पर? यहीं पे तमिलनाडु में। कितनी है? 20। और दूसरे नंबर पे यूपी में 12 है। सीड सबसे ज्यादा उत्पादन क्या होता है? लौंग का, फूल का भी। और जलीकट्टू उत्सव कहां मनाया जाता है? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु से आपको एक क्वेश्चन बताऊं कि भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कैसा? भारत का सबसे दक्षिणी राज्य। क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा तमिलनाडु से। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य का नाम बताइए तो तमिलनाडु भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है। अब आगे समझते हैं। किस राज्य सरकार ने वाहनों पर धर्म आधारित पहचान चिन्हों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया? तो धर्म आधारित मतलब वाहनों पर धर्म आधारित कोई भी आप चिन्ह बना के नहीं घूम सकते। तो किस राज्य में प्रतिबंध लगाया है? ये लगाया अपन नागालैंड ने। अब नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। सीएम क्या कौन है? नेफ्यू। गवर्नर कौन है? नंदकिशोर यादव। लोकसभा सीटें 21, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 60। अब आगे समझते हैं। पीएम मोदी जी ने कहा नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया? बेंगलुरु। यानी कि पीएम मोदी जी ने कहा नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया? बेंगलुरु। बेंगलुरु में
पीएम मोदी जी ने वर्तमान में ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया। क्वेश्चन देख कैसे बनेगा कि पीएम मोदी जी ने कहा वर्तमान में ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया? बेंगलुरु, बेंगलुरु में ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया गया है पीएम मोदी जी द्वारा। अब आगे समझते हैं इसी में। अब आपने बेंगलुरु अगर आपने माइंड में सुना तो आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, बेंगलुरु क्या है? इसरो का हेडक्वार्टर है। क्या है? इसरो का हेडक्वार्टर भी है बेंगलुरु में। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी जी ने कहा अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त सिंधु हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। मतलब अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त सिंधु हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। कहाँ किया? हैदराबाद। अब हैदराबाद जैसी आपने सुना, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन बनना चाहिए, अगर सीरियसली है यहाँ, हैदराबाद क्या है? यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी में शामिल होने वाला भारत का कौन सा शहर बना था? पहला। और दूसरा कौन सा बना था? लखनऊ। तो डेली करंट अफेयर के आपके क्वेश्चन हो गए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट से हमसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।